तो दोस्तों एंजल वन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1056 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 1405 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू गिर के 1140 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 19 से 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 822 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 1013 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 978 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। रिवेन्यू ठीक है, क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे खर्चे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी खर्चे के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। मतलब बड़ा जंप, मतलब 9% के आसपास का रिवेन्यू बढ़ा है और कंपनी खर्चे लगभग 18% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 174 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 292 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 114 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। मतलब लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 35 से 36% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि मैंने एस्टीमेट आपको नहीं बताया, माफ़ कीजिएगा। कंपनी ने प्रॉफिट कितना सो गया, 114 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट सो गया। मार्केट का अनुमान 140 करोड़ के आसपास था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, और रिवेन्यू कंपनी का देखने को मिल रहा है 1040 करोड़ के आसपास। जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वो 1100 करोड़ के आसपास हो। तो रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 32 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के 12.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर देखें तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, आज मैंने ऑप्शंस देखे हैं बेसिकली इस शेयर के कि ऑप्शन के अंदर क्या चलता है। 2% के आसपास शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 2%। और अगर आप ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में 20% की गिरावट अभी भी आपको देखने को मिली है। रेयरली ऐसा देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि 2% शेयर ऊपर हो, ऑप्शन आपको 20% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। मतलब आज कर सकते हैं आप, कोई भी नहीं चाह रहा था कि इस शेयर को लॉन्ग करके जाए। हर मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़े पार्टी हो, जो भी हो, हर कोई मतलब बाई करने को तैयार ही नहीं था इस शेयर को आज। मतलब ऑप्शन को 1% भी प्रीमियम नहीं, 1% पीएम क्या डिके किया गया है आज, क्योंकि 2% के अपसाइड था शेयर के अंदर, और ऑप्शन आपको 20% नीचे आपको देखने को मिला। तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग मान के चल रहे थे कि कंपनी के नंबर कमज़ोर आएंगे, कमज़ोर आते हुए भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अक्सर देखा जाता है कि जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो अगले दिन कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाता है ऑपरेटर के द्वारा और शेयर को उठा दिया जाता है। तो ऐसे में आप सतर्क रहिएगा। नंबर खराब है, इसकी वजह से हो सकता है गिरावट देखने को मिली, लेकिन नीचे के लेवल पर शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर इस शेयर को कल हो सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।